फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीके सर कंप्यूटर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं वोकैबुलरी का दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है और सेकंड पार्ट में वोकैब का लेकर के आया हूँ। ये एडवांस कुछ वोकैब हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे बहुत ही टफ वर्ड्स हैं, शायद हार्डली ही आपने पढ़े होंगे। वो वर्ड्स हैं जो अक्सर द हिंदू एडिटोरियल्स वगैरह में पूछे जाते हैं या बड़े एग्जाम्स में आते हैं। एसएससी सीजीएल ज़्यादातर इन्हीं वर्डों से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और पैसेज में डालते हैं। तो देखते हैं, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम टू द पॉइंट। द फर्स्ट वर्ड इज है एग्जॉस्परेटिंग। देखो पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जॉस्परेटिंग। तो एग्जॉस्परेटिंग का मतलब क्या होता है? इन वर्डों को अगर आप ना देखें तो एक बार आप खुद सोचें। एग्जॉस्परेटिंग का मतलब होता है दैट समथिंग मेक्स यू एनॉयड। कोई ऐसी चीज जो आपको नाराज कर देती है, जिस चीज से आपको गुस्सा आता है, उसी को हम बोलते हैं एग्जॉस्परेटिंग। क्या उसको बोलते हैं? एग्जॉस्परेटिंग बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ है एग्जॉस्परेटिंग का मतलब क्या होता है? इन्फ्यूरिएटिंग, यानी गुस्सा दिलाने वाला, क्रोध दिलाने वाला, या फिर इसको हम बोलेंगे इंटेंस इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा इरिटेट करने वाला, या इंडिग्नेंट, नाराज़गी या नाराज़गी कर देने वाला, नाराज़ कर देने वाला। तो इस प्रकार के जो हमारे सिनोनियम बन जाएंगे एग्जॉस्परेटिंग के। क्लियर हो गया? ये सारे हमारे क्या हैं? एग्जॉस्परेटिंग के सिनोनियम हैं। अगर इसका हम वाक्य प्रयोग करें तो कैसे करेंगे? लेट यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस। जैसे कि मैंने कहा आई डोंट लाइक माई फ्रेंड्स कंपनी। मुझे अपने दोस्त की कंपनी पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ हिज एग्जॉस्परेटिंग नेचर, क्योंकि उसका जो नेचर है बहुत एग्जॉस्परेटिंग है, इसीलिए मुझे उसकी कंपनी पसंद नहीं है। तो एग्जॉस्परेटिंग मतलब क्या होता है? गुस्सा दिलाने वाला या क्रोध दिलाने वाला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो यहाँ पे लिखा है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, गरीब। आपने एक नया वर्ड पढ़ा होगा। इंडिजेंट का मतलब होता है पुअर, गरीब। और देखते हैं इसका मतलब कौन बन जाएगा। पुअर से हमारा एक वर्ड और बन रहा है, जैसे कि पॉपर, PAUPER। पॉपर का मतलब भी गरीब होता है। एक वर्ड और देखो, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का मतलब भी गरीब होता है। डेस्टिट्यूट, गरीब या फिर दरिद्र जिसको बोलते हैं। एक वर्ड गरीब से और बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं हैव नॉट्स। क्या बोलेंगे इसको? इसको जरा ऊपर यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ लिख रहे हैं हम, हैव नॉट्स। हैव नॉट्स, इसका मतलब भी गरीब होता है। तो देखो हमने एक वर्ड सीखा था इंडिजेंट। तो इंडिजेंट हमने वर्ड सीखा और इसके कई सारे सिनोनियम बन गए। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, यानी दैट पर्सन हु लिव्स अंडर द बिलो पॉवर्टी लाइन। वो व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आता है, उसे गरीब की श्रेणी में देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिजेंट, जिसका मतलब होता है पुअर माने गरीब, या फिर हम पॉपर गरीब, या डेस्टिट्यूट गरीब या दरिद्र, या फिर हैव नॉट्स। ये अच्छा वर्ड है, नोट कर लेना। हैव नॉट्स, इसका मतलब भी होता है गरीब। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ये सारे वर्ड्स आप नोट कर लीजिए। दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट वर्ड इज मस्करेड। अगला वर्ड देखिए लिखा है यहाँ पे मस्करेड। ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, सब बहुत ज्यादा बोला जाता है मस्करेड। ये मस्करेड होता क्या, जरा इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। when you hide your identification before someone, then you are going to masquerade yourself before someone। यानी जब आप अपनी आइडेंटिफिकेशन किसी के सामने छुपा लेते हैं और आप वो होने का नाटक करते हैं जो आप एक्चुअली होते नहीं हैं, उसी का मतलब होता है मस्करेड। आगे हमने लिख भी दिया है pretend to be someone, pretend to be someone, या फिर disguise oneself as, या खुद का भेष बदलना किसी और के रूप में। सपोज करें हम एक टीचर हैं और हमने अपना वेशभूषा बदल लिया है, किसी एक एजेंट के रूप में बन गया, तो हमने क्या किया? खुद को मैंने मस्करेड किया है। क्या किया? मैंने मस्करेड किया है। ओके, अगर हम इस वाक्य का अगर हम प्रयोग करें अपने वर्ड में तो उनका क्या करेंगे? इसका करेंगे कि मेनी इंडियन लीडर्स मस्करेड देमसेल्व्स टू बी एन ऑनेस्ट मैन। मतलब कई सारे हमारे भारतीय नेता हैं जो एक ईमानदार होने का मुखौटा पहने हुए हैं, मतलब एक बहाना करते हैं, एक प्रिटेंड करते हैं ऐसा होने के लिए कि मैं ईमानदार हूं, बट ऐसा होता नहीं। तो मस्करेड का मतलब होता है प्रिटेंड टू बी समवन, या फिर डिस्गाइज वनसेल्फ एज।
क्लियर हो गया? तो ये हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, इसको समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 वर्ड हम क्लियर करा दिए, कौन कौन? एग्जॉस्परेटिंग, इंडिजेंट और मस्कुलेट। अगला वर्ड देखो यहां पे आया है आपके स्क्रीन पे, डिप्लोर। डिप्लोर वर्ड ये भी हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। ये आपके जो भी हमारे क्या बोलते हैं कोर्ट वगैरह में या जुडिशियल सिस्टम में ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है। डिप्लोर हमारा होता क्या है? जब कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल जिसके फेवर में आप ना हो, या इफ़ यू आर कंप्लीटली अगेंस्ट एनीथिंग दैट इज डिप्लोर टू यू, यानी कि जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ के लिए आप बिल्कुल खिलाफ हो, वो डिप्लोर होता है, निंदनीय होता है, निंदा से भरा हुआ, यानी कि कंडेम, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंडेम बोलते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं अनएक्सेप्टेबल, जो आप स्वीकार ही ना सकें। कंडेम जो आपके लिए घृणित हो, या बी ऑफेंडेड बाय, जिससे द्वारा आप आहत हो चुके हों, इन सभी, ये सभी हमारे सरनियम हैं डिप्लोर का। डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना या कड़ी निंदा करना, डिप्लोर का मतलब। सपोज दैट कोई ऐसा क्राइम हो गया है और आपसे एक जवाब मांगा जा रहा है कि क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो सीधा आप यही कहोगे, आई डिप्लोर इट, मैं इसको डिप्लोर करता हूँ, मैं इसकी घृणा करता हूँ, या मैं इसकी निंदा करता हूँ, या आप ये बोलोगे आई कंडेम इट, या मैं इसकी घृणा करता हूँ, या मैं इसकी आलोचना करता हूँ, कड़ी आलोचना करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखो यहाँ पे लिखा है अनएक्सेप्टेबल, तो आप कह सकते हो दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल फॉर मी, ये मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो डिप्लोर का मतलब यही होता है, डिप्लोर का मतलब होता है निंदनीय, निंदा करना, यानी कंडेम। अनएक्सेप्टेबल या बी ऑफेंडेड बाय, जिससे आपको आहत हो चुके हो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद कर लेना। डिप्लोर मतलब निंदा करना, जिसका सरनियम कंडेम, अनएक्सेप्टेबल, बी ऑफेंडेड बाय। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला देखो वर्ड लिखा हुआ है गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन का मतलब हमारा होता है ममथ। ममथ हमारा क्या है? बहुत विशाल का है, उसको हम क्या बोलते हैं? गार्गेंचुअन। इसके सरनियम और हो जाएंगे, जैसे कि इसको हम ह्यूज भी कह सकते हैं, जिजेंटिक भी कह सकते हैं, कोलोशल भी कह सकते हैं, डबल एस है, कोलोशल भी कह सकते हैं। यहां जगह नहीं है तो और ऊपर लिख सकते हैं, इसको हम यहां पे ऊपर देख लो, वास्ट भी कह सकते हैं, इसको हम इनॉर्मस भी कह सकते हैं, ओके, इसको हम रूमी भी बोल सकते हैं, इसको हम गैलेंट भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड बन जाएंगे गार्गेंचुअन के सरनियम, मैमथ, ह्यूज, जिजेंटिक, कोलोशल, वास्ट, एनॉर्मस, रूमी, गैलेंट। दीज आर वर्ड्स सरनियम ऑफ गार्गेंचुअन। तो इसका मतलब विशालकाय होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या लिखा है यहाँ पर? प्यूराइल। ये अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड हमारे यहाँ क्या लिखा है? प्यूराइल। प्यूराइल हमारा क्या होता है? प्यूराइल एक बार समझ लेते हैं। प्यूराइल मतलब होता है जब आपके अंदर कोई एक सीरियसनेस नहीं होती है, जब आप बिल्कुल थॉटफुल नहीं होते किसी चीज़ के लिए, उसी को हम बोलते हैं प्यूराइल। मतलब इफ़ यू लैक मेच्योरिटी देन यू विल बी कॉल्ड प्यूराइल। कहने का मतलब ये है जब आपके अंदर मेच्योरिटी ना हो, उसी को हम बोलते हैं प्यूराइल। जैसे कि प्यूराइल के आप सिनोनियम देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। प्यूराइल का सिनोनियम क्या हो गया यहाँ पर? चाइल्डिश, दूसरा सिली, तीसरा इमेच्योर, यानी आप मेच्योर नहीं हैं। जब आप मेच्योर नहीं होते हैं तो उसको हम प्यूराइल बोलते हैं, या आप सिली भी कहेंगे प्यूराइल को, चाइल्डिश भी कहेंगे। जरा चाइल्डिश के बारे में समझ लेते हैं। 2 वर्ड होते हैं, इसको जरा मिटा देते हैं हम। आई होप लिख लिया होगा आपने। देखो एक वर्ड हमारा चाइल्डिश होता है जिसका मतलब इमेच्योर होता है, और एक वर्ड हमारा होता है चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक ये वर्ड हमारा बेटा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, ये वर्ड हमारा पॉजिटिव होता है, और ये वर्ड हमारा नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब यहां पर वो नहीं, ये इसका भाव हमारा नेगेटिव जाएगा, इसका भाव हमारा पॉजिटिव जाएगा। यदि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उसको हम चाइल्ड लाइक बोलेंगे। अगर आप जिसकी आप तारीफ नहीं कर रहे हैं उसको हम चाइल्डिश बोलेंगे। इसमें मेच्योरिटी का अभाव होता है और इसमें फुल मेच्योरिटी होती है। जैसे कहा जाए इसका मतलब इनोसेंट होता है, मासूमियत, इनोसेंस। जैसे हमने कहा कि आई लाइक योर चाइल्ड लाइक नेचर, मुझे आपका चाइल्ड लाइक नेचर पसंद है, यानी कि पॉजिटिव सेंस में।
और मैंने आपसे ये कहा आई डोंट लाइक योर चाइल्डिश नेचर, मुझे आपका इमैच्योर नेचर पसंद नहीं है, मुझे आपका सिली नेचर पसंद नहीं है। तो प्यूराइल का मतलब क्या 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 होता है? चाइल्डिश, सिली और इमैच्योर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट कीप इन माइंड। प्यूराइल मतलब अपरिपक्व। अगला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है समथिंग बैड, जो कुछ बुरा हो, या ब्लेम वर्दी, जिस पर आप ब्लेम लगा सकें। तो कंडोन का मतलब क्या हो गया? समथिंग बैड या ब्लेम वर्दी, जिस पर आप किसी प्रकार का ब्लेम लगा सकें या जो आपके लिए बुरा हो, दैट इज कंडोन। ओके, सपोज करें छोटी मोटी सी गलतियां हैं, जैसे आपके साथ कुछ गलत हो गया और आप उस गलती की आलोचना कर रहे हैं, तो आप कंडोन कर रहे हैं। लेकिन जो बड़े क्राइम होते हैं, बहुत बड़े क्राइम, उसके लिए कंडेम आता है। ये बिग क्राइम के लिए आता है और ये उससे छोटे क्राइम के लिए। क्लियर हो गया? जी सर। आगे देखो, नेक्स्ट वर्ड देखो, यहाँ लिखा हुआ आयरन आउट। आयरन आउट क्या होता है? जैसे आयरन देखा होगा, आयरन हमारा स्त्री का काम क्या होता है? कपड़े को प्रेस करता है, जो भी कपड़े में सिल्ट्स होती हैं उनको ठीक कर देता है। तो वहीं से इसका हम सेंस लगाएं। आयरन आउट का मतलब होता है रिमूविंग डिफरेंसेस या फिर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इफ देयर इज बिटरनेस बिटवीन टू रिलेशंस। यदि किन्हीं दो रिश्तों के बीच में कड़वाहट है, इफ यू आर गोइंग टू रिमूव देम, यदि आप उसको रिमूव करने जा रहे हो, दोनों बीच की कड़वाहट को, तो उसको हम बोलेंगे आयरन आउट। उसको हम क्या बोलेंगे? आयरन आउट। इसका मतलब हो जाएगा रिमूविंग डिफरेंसेस, बीच के जो डिफरेंसेस हैं उनको हटा देना, या हम उनको बोलेंगे सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं को निवारण करना, जिसका होता है आयरन आउट। ओके, जैसे कहा जाए, हम इसका वाक्य प्रयोग करें तो कैसे करेंगे? ऑन द फेस्टिवल ऑफ होली वी जस्ट आयरन आउट ऑल द डिफरेंसेस ऑफ आवर एनिमी एंड वी जस्ट कोलेट टू ईच वन अनदर। मतलब होली के दिन हम एक दूसरे को गले लगाते हैं और जितने भी हमारे बीच के जो अंतर होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? आयरन आउट कर देते हैं, मतलब उनको रिमूव कर देते हैं। जो भी अंतर, रिमूविंग डिफरेंस कर देते हैं, जो अंतर होते हैं, जो कड़वाहट होती है, उसको हम हटा देते हैं। जो भी समस्याएं होती हैं वो उस दिन से सॉल्व हो जाती हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारे आज के 7 वर्ड्स थे। एग्जॉस्परेटिंग बता दिया है मैंने आपको, इंडिग्नेंट, मस्करेड, डिप्लोर, गैरगेंजुअन, प्यूराइल, कंडोन और आयरन आउट। ये सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं, आपको नए वर्ड लग रहे होंगे। ऐसे हमारे पार्ट्स आगे आते रहेंगे और आई होप इनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये सारे नए वर्ड हैं, इनको आप लिख लें, ये वर्ड नोट करके लिख लें और इनके सरनियम भी नोट करके लिख लें। ऐसे आपकी वोकैब परफेक्ट हो जाएगी। और देखते रहिए पार्ट, अगला पार्ट हम लेके आएंगे पार्ट 3 वोकैब। तब तक के लिए